तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर यार बोर्ड चैनल पे। और इस चैनल पे आज हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो साइंस का शेड्यूल यानी साइंस का जो पेपर होता है उसमें कौन सा बुक के कितना नंबर के क्वेश्चंस पूछता है उसी को जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइंस का जो बुक होता है उसमें हम लोग को जो साइंस का पूरा टोटल सब्जेक्ट होता है टोटल में उसमें हम लोग को 3 गो बुक पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा, तो फिजिक्स पढ़ना होता है, बायोलॉजी पढ़ना होता है और केमिस्ट्री पढ़ना होता है। तो ज़्यादातर बच्चों को यह डाउट होता है कि फिजिक्स से कितना क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछता है और बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आइए उसी डाउट को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस से आपका कुल जो पूरा प्रश्न है यानी कुल प्रश्न, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 110 होगी। कितनी होगी, तो 110 होगी। ठीक है, तो आपका फुल मार्क्स कितना है, यानी साइंस में आपको टोटल 80 नंबर पूछता है। ठीक है, और इसमें से जो 20 नंबर आता है 20 नंबर आपके स्कूल से दिया जाता है। कहाँ से मिलेगा आपको, स्कूल से। जो आप लोग प्रैक्टिकल देंगे ना तो आपको उसमें आपका 20 नंबर मिलेगा। तो टोटल मिल के कितना हो जाएगा, ये आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, आप देखिए आप यहाँ पे जान गए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव। देखिए तो हमारे एग्जाम में क्या होता है कि 2 खंडों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए यानी खंड अ, सेक्शन बी यानी खंड ब। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि खंड अ यानी सेक्शन ए यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देगा, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा जिसमें आपका 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से एक क्या होगा उसका राइट होगा। जैसे कि आपका 100 यानी 80 क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसमें से 40 को बनाना है, यानी जो आपको आए उसी में से 40 को बनाना है, बाकी 40 को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो आपको इसमें से मिलेगा 40 नंबर। ठीक है, ये दे देगा 40 नंबर। अब तो ये खंड अ का यहाँ पे काम क्या हुआ, खत्म हुआ। खंड ब यानी सेक्शन बी, सेक्शन बी में कहता है कि इसमें अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2 प्रकार के देता है, एक तो लघु तरीय, दूसरा का दीर्घ तरीय। तो लघु तरीय में यानी अब समझते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो भौतिक से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो आपका 8 नंबर के पूछेगा लघु तरीय और 6 नंबर के पूछता है दीर्घ तरीय। दोनों मिला के मिलेगा आपको 14 नंबर मिलने वाले फिजिक्स से, यानी आप टोटली फिजिक्स का बुक पढ़ेंगे तो आपको 14 नंबर मिलेगा सब्जेक्टिव में। और देखिए अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपका 8 नंबर का रहता है दीर्घ लघु तरीय, 5 नंबर का रहता है दीर्घ तरीय। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर आपको 13 नंबर मिलने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बात चल रहा है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो है आपको लघु तरीय में मिलने वाला है 8 नंबर या दीर्घ तरीय में 5 नंबर यानी 13 नंबर। अब ये टोटल आप इसे जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा पूरा 40। तो 40 ओवर 40 हो जाएगा आपका 80। तो हम वही शुरुआती समय में बताएं कि आपका टोटल साइंस का एग्जाम कितना नंबर, 80 नंबर और 20 नंबर आपके स्कूल से मिलता है। ठीक है, तो देखिए तो ये साइंस का पूरा शेड्यूल है। आप लोग देखिए स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तभी एग्जाम क्योंकि नज़दीक आ चुका है, तो स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है, ना कि दूसरे कोई सब्जेक्ट जिससे कोई हमारे एग्जाम